गिरी जी कहते हैं कि आपने कभी राजनांदगांव की भूमिका नहीं निभाई, मतलब विधायक के नाते जो 5 साल था, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बयान नहीं राजनांदगांव के लिए। गिरीश जी से एक ही निवेदन है, एक बार राजनांदगांव को पूरा घूम के देख लें। अभी जो कि मतलब आपको लगता है कि वो टक्कर देंगे वहाँ पे? टक्कर तो और क्या देंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। सीएम फेस को लेकर कोई बातें हो रही, कहीं कुछ चर्चा, कुछ अंदरूनी बातें? क्योंकि आपको अचानक से चुनाव लड़ने का जो फैसला था, हालांकि पहले से तय था, लेकिन आपको ही लड़ाया गया वहाँ यहाँ पे। सीएम फेस को लेकर ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। कांग्रेस ने ऋण माफी वाला फिर से पासा फेंक दिया है, मतलब उन्होंने कह दिया कि हम ऋण माफी करेंगे और किसानों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, चाहे वो समर्थन मूल्य हो। बीजेपी के पास मास्टर स्ट्रोक क्या है जो उसका काउंटर हो सके? नमस्कार, जय जोहार। रात के 11:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं राजनांदगांव में। राजनांदगांव में काफ़ी वक्त बाद जो है हमें डॉक्टर रमन सिंह, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, और राजनांदगांव सीट से भाजपा के विधायक प्रत्याशी, उनसे मुलाकात होने वाली है। उनसे टाइम मिला है, चूँकि आज एक बहुत ख़ास इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन कोशिश होगी कि हमारे वो सारे बोल्ड सवाल आज उनके सामने हम रखें और उन बोल्ड सवालों के जवाब हम आपके लिए लेने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में बने रहने के साथ साथ आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसका जवाब शायद पूरे छत्तीसगढ़ को है। सीएम फेस से लेके कई जरूरी सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जो पहले चरण के मतदान में आने वाले उनका विधानसभा राजनांदगांव प्रत्याशी भी है। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय निकाला आपने, लगातार दौरा चल रहा होगा, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको ग्राउंड पर? न केवल राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त एक वातावरण का निर्माण हुआ है। और मैं कहूँगा कि बस्तर से सरगुजा पूरे प्रदेश को देखने के बाद, जसपुर जाने के बाद, आज मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने ऋण माफी वाला फिर से पासा फेंक दिया है, मतलब उन्होंने कह दिया कि हम ऋण माफी करेंगे और किसानों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, चाहे वो समर्थन मूल्य हो। बीजेपी के पास मास्टर स्ट्रोक क्या है जो उसका काउंटर हो सके? भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी और किसानों के हित में हम बात करेंगे, और जब भी हमारे घोषणा पत्र हम जारी करेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो किसान संतुष्ट रहेगा, ऐसी बातें हम उस पर जिक्र करेंगे। ये मान सकते हैं कि कांग्रेस से बेटर होगा घोषणा पत्र, इसलिए इतना टाइम लग रहा है? घोषणा पत्र में बहुत सारी बातों का उल्लेख होगा जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में हो। जी, बाकी बस्तर सरगुजा क्या स्टेटस है? क्योंकि बस्तर तो पहले फेज में है, वहाँ पे भी। बस्तर और सरगुजा में हम 0 में थे जी। मगर आज बस्तर और सरगुजा में, जैसे जसपुर की सीटें, कोरिया की सभी सीटें, बस्तर में 14 और 6 20, फेज़ 1 में 20 विधानसभा में चुनाव हैं, तो 20 में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से 14-15 सीट पे बढ़त दिख रही है। जिस तरह भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अपनी सीट छोड़कर बाकी प्रदेश घूम रहे हैं, तो आप भी वैसे ही घूम रहे होंगे राजनांदगांव छोड़ के प्रदेश भर? मैं राजनांदगांव को छोड़कर बाकी नॉमिनेशन में भी जाता हूँ, प्रचार में भी जाता हूँ, यशपुर तक गया, बस्तर भी गया, अभी 2 दिन का बस्तर का भी प्रवास है, कार्यक्रम है, कवर्धा भी जाऊँगा, तो ये लगातार चलता रहेगा। अमित जोगी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, आपकी पार्टी से विजय बघेल जी सांसद है, वो उनका फैसला कहाँ तक सही है? अब अमित जोगी का फैसला है कि वो छत्तीसगढ़ के सबसे संघर्षपूर्ण मुकाबले में बीच में वो भी कूद गए हैं। ऐसे विजय बघेल बहुत शानदार पोजीशन में है और विजय बघेल भूपेश को हरा भी चुके हैं, और इस बार चुनाव में पाटन में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देखने को मिलेगी। अमित जोगी, मतलब आपको लगता है कि वो टक्कर देंगे वहाँ पे? टक्कर तो और क्या देंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, कुछ वोटों का शेयर लेंगे, बाकी मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। कांग्रेसी कह रहे कि बीजेपी ने प्लान करके उन्हें एक तरह से भेजा है अमित जोगी को।
नहीं, बीजेपी का प्लान क्या है वो अमित जोगी खुद काफ़ी समझदार है, उसको कौन समझा सकता है। फायदा बीजेपी को ही होगा वहाँ पे। हाँ, जितना मजबूती से खड़ा होगा उतना ही फायदा होगा। जी, सीएम फेस को लेकर कोई बातें हो रही, कहीं कुछ चर्चा, कुछ अंदरूनी बातें? क्योंकि आपको अचानक से चुनाव लड़ने का जो फैसला था, हालांकि पहले से तय था, लेकिन आपको ही लड़ाया गया वहाँ यहाँ पे। सीएम फेस को लेकर ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, दोनों जगह सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको चुनाव लड़ाने का जो फैसला था संगठन का, आपका भी फैसला, तो कहीं मैसेज तो नहीं उसके पीछे या आपको सर बहुमत आ जाए तो फिर से आपको मैदान में उतारा जाए सीएम के? मैं राजनांदगांव का विधायक हूँ और राजनांदगांव के विधायक के नाते ही चुनाव के मैदान में। गिरी से कहते हैं कि आपने कभी राजनांदगांव की भूमिका नहीं निभाई, मतलब विधायक के नाते जो 5 साल था, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बयान नहीं राजनांदगांव के लिए। गिरी सिंह से एक ही निवेदन है, एक बार राजनांदगांव को पूरा घूम के देख लें, और पहले भी आते रहे हैं। उनको लगता है 15 साल में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, शायद गिरीश को किसी ने दिखाया नहीं कि राजनांदगांव की सारी सड़कें जिस पे चल रहा है, राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज, इंडोर स्टेडियम से लेकर फ्लाईओवर से लेकर बाईपास से लेकर जितने संस्थान बने हैं, वो सारे संस्थान जो आज दिख रहे हैं, जितने भवन दिख रहे हैं, ऑडिटोरियम दिख रहे हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के हैं। और अभी उनको पूरे राजनांदगांव को देखना और समझने में वक्त लगेगा। संगठन के फैसले कैसे देखते हैं? चूंकि कांग्रेस ने उन्हें उतारा है, कुछ सोचा होगा, कुछ वो किया होगा, तो आपके पास कुछ खबरें आई होगी क्यों उनको भेजा है? कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ऊपर से सेटिंग है, डॉक्टर साहब को चुनाव जिताना है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने। भूपेश ने अपने खास मोहरे को उतारा है राजनांदगांव में, तो भूपेश की पूरी शक्ति लगी है, पूरी ताकत लगा है। जी, राजनांदगांव से 2 लोग और जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, अभिषेक सिंह पूर्व सांसद हैं और दूसरे मधुसूदन यादव, वो भी पूर्व सांसद है। इनका फ्यूचर क्या है? इनका फ्यूचर, संघर्षशील लोग हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, और पार्टी में जो भी काम में लगा रहता है पार्टी उसका मूल्यांकन करती है। 2024 में कहीं इनको मौका मिलेगा, इनका नंबर लगेगा सांसद? अब ये तय करना दिल्ली का काम है, डॉक्टर रमन का नहीं। जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो है इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी बिजी शेड्यूल है, वो अभी रात के 11:30 बजे प्रचार वचार कंप्लीट करके वो अपने निवास पहुंचे हैं, और निवास में चूंकि अभी भी मिलने वालों जो भेंट मुलाकात करने वाले लोग हैं उनका दौर जारी है, तो इंटरव्यू जो है 5-6 मिनट के आसपास इंटरव्यू है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आएंगे उसमें। कई सवाल थे जिसका जवाब जानना आपके लिए भी ज़रूरी था। तो आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी बातचीत कैसी लगी, बातचीत पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, केसरिया फैशन और सहेली ज्वेलर्स, जिनके सहयोग से हम लगातार आप तक की ग्राउंड रिपोर्ट और बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज़ लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ खुशवंत है जो कैमरा संभाले हुए, रात के 11:15 बज रहे हैं, और आगे भी आपको बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं।